Welcome to the Math Explainer. हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिएगा। आप याद रखिएगा कि जो साइन होता है, साइन का ऑपोजिट कॉसेक होता है, टेन का ऑपोजिट कॉट होता है और कॉस का ऑपोजिट सेक होता है। आप इन्हें बाहर कीजिएगा कि साइन का ऑपोजिट कॉसेक होता है, टेन का ऑपोजिट कॉट और कॉस का ऑपोजिट सेक होता है। और आप याद रखिएगा 8.4 में मेनली हमें तीन ही फॉर्मूला मिलेगा। इन्हीं तीन फॉर्मूला को घुमा फिरा के हम सारे मैथ्स को सॉल्व करेंगे। नंबर 1 फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। नंबर 2 फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। नंबर 3 फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। अब मेनली इन तीनों फॉर्मूलाज को लिख के रख लीजिए और इन्हें लिख के रख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है। नंबर 1 में बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब आपको बोला जा रहा है कि साइन ए सेक ए और टेन ए को आपको एक्सप्रेस करने को बोला जा रहा है, लेकिन क्या कंडीशन है, हर बार आपको आंसर कॉट ए में ही निकालना है, दूसरा में नहीं निकाल सकते। तो देखिए सोल्यूशन कैसे करना है, इजी है, जस्ट थोड़ा फॉर्मूला को बाहर करना है। तो हमारा जो मेन आइडेंटिटी चाहिए तीनों, इन तीनों में से हम इस आइडेंटिटी को ले लेंगे। अब देखिए हमारा जो आइडेंटिटी था वो था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कॉसेक स्क्वायर है, और मैंने उल्टा करके ले लिया कि सिंस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये मेरा आइडेंटिटी था। अब इसे बैलेंस करने से हमारा फर्स्ट आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉसेक ए है, तो मैंने आपको बोला था कि जो साइन होता है उसका ऑपोजिट कॉसेक होता है। मतलब इस कॉसेक का ऑपोजिट में क्या लिख सकता हूँ, साइन लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे 1 लेके लिखना है। मैं ऐसे लिखूंगा 1 बाई कॉसेक का ऑपोजिट में लिखूंगा साइन। तो कॉसेक का ऑपोजिट साइन आ गया। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ए था तो मतलब यहाँ पर भी ए आ जाएगा। आई होप इतना आप समझ गए कि कॉसेक स्क्वायर ए का बदले हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर है। इक्वल लेके इस साइड में जो है सेम रहने देंगे, हम लिखेंगे 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। अब इतना होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए इतना होने के बाद इस जगह पे कुछ नहीं है, मतलब नीचे क्या है, एक 1 है। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 1 को 1 के साथ और साइन स्क्वायर को उनके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 1 इंटू 1 बन जाएगा 1, और ये जो साइन स्क्वायर है इससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा साइन स्क्वायर ए को किसके साथ, इन दोनों के साथ। तो इस साइड में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई का फॉर्म में ले लिया। आई होप इतना आप समझ रहे हैं। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे 1 था, अगर मैं ये टर्म को 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए को अगर नीचे लेके आ जाता हूँ तो ये बन जाएगा 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल, इस साइड जस्ट मेरे पास बच गया साइन स्क्वायर ए। मैंने क्या किया, इस टर्म को नीचे लेके आ गया, इस साइड में ऑलरेडी साइन स्क्वायर ए था, बच गया। अब इतना आप समझ गए। इतना होने के बाद अगर मैं उल्टा करके ऐसे लिख दूँ, वहाँ पे था साइन स्क्वायर ए, मैं जस्ट ऑपोजिट करके लिख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर ए इक्वल, ये जैसा है सेम टू सेम 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आई होप इतना आप समझ गए। अब इधर पोस्ट करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए है, तो अगर मैं ऐसे लिखता यहाँ पे जस्ट साइन ए को लिखता और इस साइड में था 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, मैंने क्या किया, सेम टर्म को फिर से एक बार लिख दिया, जस्ट यहाँ का स्क्वायर नहीं दिया हूँ। जब यहाँ का स्क्वायर रिमूव हो जाता है, मतलब जब हटा देते हैं, इस साइड में ऐसा रूट आ जाता है। जब ये वाला स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, इस साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब इतना होने के बाद हम ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन ए इक्वल 1 का ऊपर से स्क्वायर को हटा दीजिए, तो जस्ट हमारे पास बच जाएगा रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा फर्स्ट आंसर था। तो क्वेश्चन बोला था कि कॉट ए का फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, तो साइन ए को हमने 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो नंबर 1 क्या सॉल्व हो गया। अब नंबर 2 क्या, इससे सेक स्क्वायर ए का फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम क्या लिखेंगे, इतना होने के बाद हम ऐसा लिखेंगे कि नाउ अब सेक स्क्वायर ए का फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आप देखिए कौन सा आइडेंटिटी को लेंगे, हम ये लेंगे क्योंकि यहाँ पे सेक है, तो मैं लेने जा रहा हूँ कि सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये मेरा लास्ट आइडेंटिटी था, मैंने उस आइडेंटिटी को ले लिया। अब यहाँ से हम कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम लिखेंगे कि सेक स्क्वायर ए
इक्वल 1 का 1 प्लस, मैंने बोला था कि जो tan होता है tan का ऑपोजिट cot होता है, तो हम tan का ऑपोजिट लिखने जा रहे हैं 1/cot, और यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, वहाँ पे a था a भी दे देंगे। आई होप इतना आप समझ गए, tan का ऑपोजिट 1/cot होता है। अब इतना होने के बाद अगर मैं ऐसा लिखूं कि sec a इक्वल sec स्क्वायर a इक्वल, अब यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, cot स्क्वायर a है, तो हम लिख लेंगे cot स्क्वायर a। अब क्या करेंगे, ये जो cot स्क्वायर a है इसे सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस 1 के साथ, तो cot स्क्वायर a इंटू 1, तो ये बन जाएगा cot स्क्वायर a ही बन जाएगा, और ऑलरेडी ऊपर में कौन था, 1 था, मैंने जस्ट मल्टीप्लाई किया cot स्क्वायर a को 1 के साथ, तो cot स्क्वायर a हो गया, प्लस 1 था प्लस 1 दे दिया। आई होप इतना आप समझ गए। इतना होने के बाद अगर मैं ऐसे करता, यहाँ पे लिखता जस्ट सेक a को, इस स्क्वायर को रिमूव कर देने से इस साइड रूट आ जाता है, और स्क्वायर को रिमूव करने के बाद इसका रूट आ गया। अब जो भी टर्म था सेम टू सेम लिख देंगे, तो यहाँ पे है cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई, फिर नीचे है cot स्क्वायर a। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। अब इतना हो जाने के बाद लास्ट में हम ऐसा लिखेंगे, फिर से हम ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे था सेक स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेक a इक्वल, अब ये जो रूट है दोनों में हम शेयर कर देते हैं, तो एक बार मैं लिखूंगा रूट ओवर cot स्क्वायर a प्लस 1, फिर से रूट इसमें भी दे देता हूँ क्योंकि रूट दोनों का ऊपर है, यहाँ पे आ जाएगा cot स्क्वायर a। अब इतना होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे, देखिए लास्ट स्टेप है ये, हम ऐसे लिखेंगे कि सेक स्क्वायर ऊपर में है रूट ओवर cot स्क्वायर a प्लस 1, बट नीचे में क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर है, cot स्क्वायर a है, तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर जस्ट मेरे पास बच जाएगा cot a। हम सेकंड फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर दिए, बट यहाँ पे कटिंग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर था, cot स्क्वायर a के साथ 1 भी था, तो ऐसे 2 नंबर होने से ये स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता है, बट सिंगल अगर नंबर है तो ये वाला स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं आप। तो sec a को हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब लास्ट बचा tan a में एक्सप्रेस करने के लिए, तो आप इतना लिख लो। इतना होने के बाद अब हमें tan a में एक्सप्रेस करना है, तो हम लिखेंगे कि हमें मालूम है कि जो tan होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/cot, मैंने बोला था आपको ऑपोजिट, तो ये भी एक्सप्रेस हो गया। ये लास्ट वाला इजी था। सो आई होप आप समझ गए कि नंबर 1 को कैसे करना है। चलिए सेकंड वाले को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला जा रहा है कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल है इन द टर्म ऑफ सेक है, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल रेशियो होते हैं, 6 एंगल रेशियो होते हैं, उन्हें आपको एक्सप्रेस करना है सेक में। तो बहुत ही इजी है, देखिए कैसे करना है। सॉल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे कि सिंस हमें मालूम है कि हम फर्स्ट जो आइडेंटिटी को लेंगे कि सिंस हमारा जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल 1, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था, हमने फर्स्ट फॉर्मूला को ले लिया। अब यहाँ से अगर मैं ऐसे करता, अगर मैं साइन स्क्वायर a को यहाँ पे रख देता, उस साइड ऑलरेडी 1 है, अगर इस कॉस स्क्वायर a को मैं लेफ्ट से राइट में भेज देता तो इधर जाके ये बन जाता माइनस कॉस स्क्वायर है। आई होप इतना समझ गए। इतना होने के बाद हम ऐसे लिखते हैं कि साइन स्क्वायर a इक्वल 1 का 1 रहने देते हैं, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर है, तो हमें मालूम है जो कॉस होता है उसका ऑपोजिट होता है 1/sec। मैंने बोला था कि कॉस का ऑपोजिट सेक होता है, सेक का ऑपोजिट कॉस होता है, तो इस कॉस स्क्वायर a का ऑपोजिट हम लेंगे 1/कॉस का उल्टा होता था सेक, तो यहाँ पे सेक आ गया, यहाँ पे स्क्वायर और a है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा स्क्वायर एंड a। आई होप इतना आप समझ गए कि कॉस स्क्वायर a का बदले हमने 1/sec स्क्वायर a लिया। अब इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे, हम लिखेंगे कि साइन स्क्वायर a इक्वल, अब देखिए नीचे में क्या है, सेक स्क्वायर a है, तो यहाँ पे रह जाएगा सेक स्क्वायर a। अब ये जो सेक स्क्वायर a है ये सबसे पहले मल्टीप्लाई हुआ है इस 1 के साथ, तो सेक स्क्वायर a इंटू 1, तो सेम रिजल्ट सेक स्क्वायर a ही होगा, और ऑलरेडी वहाँ पे कौन था, -1 था, -1 हमने बिठा दिया। अब इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे, हाँ अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर a की जगह ओनली साइन a को लिखता,
मतलब इसका स्क्वायर हटा रहा हूँ, जब भी इसका स्क्वायर हटा देता है इस साइड रूट आ जाएगा और रूट का अंदर ये पूरा चीज़ बच जाएगा। पूरा क्या है कि यहाँ पे है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिखना। अब इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे, इतना होने के बाद हम ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे जो है साइन ए है, तो हम लिखेंगे साइन ए इक्वल, अब ये जो रूट है हम दोनों में शेयर कर देंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे कि रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हमने इसका ऊपर रूट दे दिया, नीचे वाले में भी रूट दे देंगे, रूट दोनों का ऊपर है, तो यहाँ पे है सेक स्क्वायर ए। आई होप इतना आप समझ गए, रूट दोनों में शेयर हो गया। अब इतना होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इतना होने के बाद हम फिर ऐसे लिखेंगे कि साइन ए इक्वल, ऊपर में है रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई, अब देखिए यहाँ पे दो टर्म था इसलिए ये रूट ओवर कैंसिल नहीं हुआ, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे रूट है और टर्म एक है, तो मतलब इसका ये वाला स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर जस्ट यहाँ पे बच जाता सेक ए बच जाता। तो हमने फर्स्ट रेशियो में एक्सप्रेस कर दिया, मतलब साइन ए का मतलब होता है रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए, ये हो गया। और सेकेंड, अब इतना नोट कर लो। इतना होने के बाद अब हम सेकेंड में एक्सप्रेस करेंगे, तो हम ऐसे नंबर 2 डाल देंगे, साइन का बाद में आता है कॉस, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस, और हमें मालूम है जो कॉस होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 बाई सेक, 1 बाई सेक। हम ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि कॉस ए इक्वल, कॉस का ऑपोजिट होता है 1 बाई सेक, तो ये ऑलरेडी सेक ए का फॉर्म में है तो ये इजी था। आई होप आप समझ गए कि कॉस का ऑपोजिट सेक होता है, तो इसीलिए कॉस ए का बदली मैंने लिखा है 1 बाई सेक। नंबर 2 खत्म, अब इतना नोट कर लो। अब नंबर 3, तो साइन हो गया, कॉस हो गया, अब बचा tan। तो देखिए tan के लिए कौन सा फॉर्मूला हम ले सकते हैं, इस फॉर्मूला को ले सकते हैं लास्ट वाला, तो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे नंबर 3 डालेंगे, फिर लिखेंगे सिंस हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। अब अगर मैं फॉर्मूला को थोड़ा बैलेंस कर लूँ, मतलब यहाँ पे जो tan स्क्वायर ए है उससे अगर मैं ऐसे बाहर लेके आ जाऊँ कि tan स्क्वायर ए इक्वल, उस साइड ऑलरेडी कौन है सेक स्क्वायर ए है, जस्ट मैंने क्या नहीं लिखा है इस 1 को। अब इस 1 को लेफ्ट से अगर राइट में भेज दो तो +1 उधर जाते ही बन जाएगा -1। आई होप इतना आप समझ गए। अब इतना होने के बाद हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि tan ए इक्वल, अब देखिए tan का ऊपर से मैं इस स्क्वायर को हटा रहा हूँ, तो जब भी स्क्वायर हट जाता है इस साइड क्या आ जाता है रूट आ जाता है, और रूट का अंदर जो बचा था उसे ले लेंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी एक्सप्रेस हो गया। तो हमने साइन कर लिया, कॉस कर लिया, tan कर लिया, अब हम कॉट करेंगे। अब इतना लिख लो वीडियो को पॉज करके। अब इतना होने के बाद हम लिखेंगे कॉट, ऐसे आप नंबर 4 डालिएगा। अब कॉट ए को, तो हमें मालूम है जो कॉट होता है उसका ऑपोजिट होता है tan, तो कॉट को हम लिख सकते हैं tan ए, ऐसे tan ए। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉट ए इक्वल 1 का 1 आ गया। अब देखिए आप नंबर 3 में मैंने इस tan का सब्स्टिट्यूट क्या, tan का बदली क्या लिखा था, तो नंबर 2 में जो tan था, tan का बदली मैंने लिखा था सेक स्क्वायर ए, इस tan का बदली हमने निकाला था, हम ऐसे लिखेंगे कि सिंस नंबर 3 में हमने tan ए को निकाला था कि रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको हमने निकाल के रखा था, तो इस tan का सब्स्टिट्यूट हम लेने जा रहे हैं इस वैल्यू को, तो वो वैल्यू क्या था रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये वैल्यू कहाँ से आया, ये नंबर 3 से आया, नंबर 3 पॉइंट से। आई होप आप समझ गए। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया। अब बचा कॉसेक, तो आप इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद अब हमें कॉसेक निकालना है, तो हम ऐसे करेंगे कि नंबर 5 पॉइंट, हमें मालूम है कि जो कॉसेक ए होता है, जो कॉसेक होता है वो साइन का ऑपोजिट होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉसेक इक्वल साइन ए। अब 1 अपना जगह पे रह जाएगा। अब नंबर 1 पॉइंट में देखें कि आपने साइन को क्या लिखा था, तो नंबर 1 पॉइंट में आपने साइन का बदले लिखा था रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1
बाई सेक ए। ये कहाँ से आया? आप नंबर 1 पॉइंट को देखिए। नंबर 1 पॉइंट में आप यहाँ पे रीजन डाल दीजिए कि नंबर 1 पॉइंट में आपने लिखा था कि जो साइन ए था उसका वैल्यू था रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। उस पॉइंट से ये आ गया, मतलब साइन का सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे जो साइन ए है उसका सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट वैल्यू आया है नंबर 1 पॉइंट से। अब इतना होने के बाद हम कैसे करेंगे? इतना हो जाने के बाद यहाँ पे जो सेक ए है, इस सेक ए को हम मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले 1 के साथ, मतलब सेक ए इंटू 1, तो बन जाता सेक ए। और नीचे क्या है? ये वाला बच गया, तो इसे हम नीचे लिख देंगे। हम लिख देंगे रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो सारा हो गया। अब ये सारा हो गया। हाँ, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया। और सेक में नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन बोला है सेक में एक्सप्रेस करने के लिए। सो आई होप समझ गया आप कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। आप बार बार इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।